द्विघात समीकरण जो होता है, मतलब जो द्विघात समीकरण होता है वो दो प्रकार का होता है, मतलब टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम बता रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है कि शुद्ध द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो सेकंड होता है वो मिश्रित द्विघात समीकरण, जिसको हम ए डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में होता ये है कि जो आपका द्विघात समीकरण है उसका जो चर, मतलब कि जो x वाला मान है वो एक घात वाला पद नहीं होता है और उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको हम समझाते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c लिखे हैं इक्वल टू 0। तो इसमें बोल रहा है कि जो चर वाला मान है, समझ गए, जो चर वाला मान मतलब कि x का पावर 1, मतलब ये वाला x का जो मान है ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये इस फॉर्म में आएगा आपका ax² प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इस फॉर्म में रहेगा। तो वो क्या होगा आपका शुद्ध द्विघात समीकरण। और यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है, उससे कोई वो नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम कुछ एग्जांपल से समझाते हैं, फिर आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए जैसे हो गया कि यहाँ पे x² - 4 इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व करके भी हम दिखा सकते हैं। जैसे मान के चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, x² इक्वल टू, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस, मतलब माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4। और जब भी जानते हैं कोई भी चीज़ अंडर रूट में हो तो x का वैल्यू क्या आएगा, इसका जो अंडर रूट कीजिएगा तो +-2 आएगा। तो एक आंसर क्या हो गया आपका 2 और एक क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। और इसी को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सॉल्व करने का दो तरीका होता है। जैसे कि फर्स्ट जो तरीका होता है जो हम इस तरीके से सॉल्व किए हैं, तो ये हो गया आपका कि इसका हम वर्गमूल निकाले हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि वर्गमूल के द्वारा। और एक होता है गुणनखंड द्वारा, जिसको हम बोलते हैं बाई फैक्टराइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि x² - 4 इक्वल टू 0, तो इसका जो फैक्टर करेंगे मतलब तो वो क्या आएगा, देखिए x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का 4 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए a² - b² के फॉर्म में आ गया ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना x + 2 × x - 2 इक्वल टू 0, मतलब x + 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x - 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया -2 और x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। तो देखिए दोनों को सॉल्व किए तो आंसर तो वही आया है, 2 और -2। तो आपको जिस तरीके से सुविधा लगे और जिस टाइप से आपका क्वेश्चन में दिया रहे कि इस तरीके से सॉल्व करना है, तो उस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो सॉल्व किए हैं ये आपका शुद्ध द्विघात समीकरण का है ना। इसी के जगह हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ले रहे हैं हम 4x² - 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x², इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो मतलब माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, मतलब x² इक्वल टू 25/4। x का वैल्यू लीजिएगा तो √25/4, जब इसको करिएगा तो कितना आएगा 5/2 आ जाएगा, जो कि प्लस और माइनस में आएगा। तो एक प्लस 5/2 हो जाएगा और एक माइनस 5/2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका शुद्ध द्विघात समीकरण जो भी होगा उसमें क्या होगा कि ये जो टर्म है बीच वाला टर्म bx वाला टर्म ये आपका नहीं रहेगा, मतलब bx वाला टर्म यहाँ से गायब रहेगा। तो आपका कौन सा टर्म रहेगा, ax² प्लस c वाला टर्म रहेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण। अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट हम बताते हैं जो कि है मिश्रित द्विघात समीकरण बताते हैं। देखिए मिश्रित द्विघात समीकरण होता क्या है, तो यहाँ पे मिश्रित द्विघात समीकरण को बोलते हैं ए डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें होता है कि आपका जो भी इक्वेशन होगा वो आपका पूरा फॉर्म में रहेगा। पूरा फॉर्म कहने का मतलब कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही रहेगा। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद भी हो, मतलब कि इसमें कहने का मतलब ये है कि bx वाला टर्म, मतलब जिसका घात क्या है 1 है, ये टर्म भी हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका मिश्रित द्विघात समीकरण, है ना। तो ये इस तरीके से रहता है। या कहीं कहीं आपको ये भी रहेगा अशुद्ध, जो है यहाँ पे शुद्ध था ना, तो सेकंड में रहेगा अशुद्ध द्विघात समीकरण। दोनों का मतलब सेम होता है। और देखिए इसको समझने से पहले हम क्या बता रहे हैं कि इसके जगह अगर ay² प्लस by प्लस c रहे, इसका भी मतलब सेम होता है। y रहे, x रहे, z रहे, हम लोग को बस ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे जो पावर है, जो घात है, वो डिग्री है, जो भी है वो आपका 2 होना चाहिए। 2 होगा तब वो द्विघात समीकरण कहलाएगा।
ये हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका पावर 2 होना चाहिए हमेशा से। मतलब इसमें कहने का कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, मतलब बी एक्स का वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो टर्म है ए का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए और बी का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका मिश्रित द्विघात समीकरण होगा उसमें ए का वैल्यू भी 0 नहीं होगा और बी का वैल्यू भी 0 नहीं होगा। सी 0 हो सकता है लेकिन ये दोनों टर्म होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं x² + 2x = 0। तो यहाँ पे x² 1 है, आगे कुछ नहीं होता है तो मतलब 1 है। तो एक तो ये हो गया और यहाँ पे 2 है, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, a = 1 है और यहाँ पे b = 2 है ना। तो ये क्या हो गया आपका शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। या इसी के जगह मान के चलिए एक एग्जाम्पल और करके दिखाते हैं। जैसे देखिए x² + 7x + 12 लिखे हैं, तो यहाँ भी इसका पावर 1 है और इसका 7 है। तो इस तरीके से रहेगा, तब आप लोग बोलिएगा कि ये चीज़ जो है आपका मिश्रित द्विघात समीकरण है। आपका द्विघात समीकरण का किस किस टाइप का केस हो सकता है, तो फर्स्ट में हो सकता है कि आपका b = 0 होगा, है ना, और c = नॉट 0 हम लेते हैं, है ना। तब आपका इक्वेशन किस तरीके का आएगा, ये आएगा आपका ax², b वाला टर्म तो 0 हो गया तो ax² + c = 0 के टर्म में आ गया, है ना। और सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड में यही रहेगा b ≠ 0 और c = 0। तब क्या आएगा आपका ax² + bx = 0, है ना। थर्ड देख लीजिए, थर्ड में अभी हम सारा एक्सप्लेन करते हैं। b = 0 ले रहे हैं और यहाँ पे c = 0, मतलब कि b भी 0 है और c भी 0 है, मतलब ax² = 0। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है आपका, b भी 0 होगा और c ≠ 0। तब क्या होगा आपका कि ax² + bx + c = 0, जो कि आपका इस फॉर्म में आएगा सारा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये वाला देखते हैं। तो b वाला टर्म तो 0 हो गया यहाँ पे, है ना। तो आपका क्या बच गया, c वाला टर्म। तो इस टाइप का जो भी रहेगा आपका दिया हुआ, है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब शुद्ध जो है वो द्विघात समीकरण। यहाँ पे लिख देते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण होगा, इस टाइप का रहेगा तो, है ना। अब यहाँ पे b वाला टर्म जो है वो है लेकिन c वाला टर्म नहीं है, तो ये भी आपका इस तरीके से रहेगा, है ना, जिसमें कि ये वाला टर्म है तो ये दोनों टर्म रहे तो ये क्या हो गया आपका मिक्स्ड हो गया, मतलब कि ये आपका अशुद्ध हो गया, मतलब कि मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि मिश्रित बोल सकते हैं आप इसको, या इस तरीके से रहेगा। तो पता है ना आपको कि मान के चलिए यहाँ पे दे दे 2x² = 0, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला टर्म है ना मेरे पास, ए वाला टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। और ये तो आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, तो ये आपका क्या हो गया मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी मिक्स्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म है, ये वाला टर्म अगर गायब रहे, अगर ये और ये टर्म रहे तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। बाकी जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से ये हो गया आपका यहाँ पे मिक्स्ड हो गया। तो टोटल आपका इतना केस आ सकता है, इस तरीके से हो सकता है सारा। बेसिक है, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे।